भीलवाड़ा शहर में यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। यातायात थाना पुलिस ने थाने के बाहर बैरिकेडिंग कर काले शीशे लगी कारों, बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों और वाहनों पर आपत्तिजनक स्लोगन व डायलॉग लिखवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। अभियान के दौरान पुलिस ने संदिग्ध वाहनों की सघन जांच की और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान बनाए। काले शीशे लगी कारों से मौके पर ही फिल्म हटवाई गई, जबकि बिना नंबर प्लेट संचालित वाहनों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की गई। पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी। यातायात थाना प्रभारी बाबूलाल टेपड़ ने बताया कि सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ये अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने वाहन चालकों से वाहनों पर निर्धारित नंबर प्लेट लगाने, यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित वाहन संचालन करने की अपील की। भीलवाड़ा जिले में मिलावटखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। चमनपुरा बनेड़ा रोड स्थित मैसर्स हितकर न्यूट्री फूड्स पर औचक निरीक्षण के दौरान करीब 1250 किलोग्राम चटगोला और आंवला कैंडी का निर्माण कार्य चलते हुए मिला, जिसे जांच पूरी होने तक सीज कर दिया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देशन में की गई कार्रवाई के दौरान 6 ड्रमों में लगभग 600 किलोग्राम दूषित खाद्य पदार्थ पाए गए, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कराया गया। टीम ने विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए अजमेर स्थित जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजा है। निरीक्षण में प्रतिष्ठान की साफ सफाई और स्वच्छता व्यवस्था भी बेहद खराब मिली। इस पर संचालक को नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शाहपुरा में आसींद रोड पर 4 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय भवन के निर्माण कार्य में कथित तौर पर घटिया सामग्री उपयोग किए जाने का मामला सामने आया है। निरीक्षण के दौरान विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा ने निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर नाराजगी जताते हुए ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाई और तत्काल निर्माण कार्य रुकवाने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। मौके पर सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के अधिशासी अभियंता को बुलाकर निर्माण कार्य की जांच करवाई गई। डॉक्टर लालाराम बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं के तहत क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की वो नियमित निगरानी करते हैं। निरीक्षण के दौरान निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें मिली, जिसके बाद अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और आवश्यकता पड़ने पर उसे काली सूची में भी डाला जाएगा। मैं मेरे क्षेत्र में जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा के जितने विकास कार्य चल रहे हैं, तो मैं धरातल पर जो काम चल रहे हैं उनको समय समय पर जाकर उनकी मॉनिटरिंग करता हूँ। आज हमारा जो है पशु चिकित्सालय बन रहा है, उसका निरीक्षण करने गया था। डिपार्टमेंट की तरफ से जितने भी जो कार्रवाई अनियमितता की होनी चाहिए वो डिपार्टमेंट पूरी करेगा और कर रहा है। हमने जो है संबंधित अधिकारियों को पूरी तरह से निर्देशित किया है कि ठेकेदार को अगर ब्लैक लिस्ट भी करना है तो ब्लैक लिस्ट करिए, या जिस प्रकार की उसने घटिया सामग्री का उपयोग किया है उस घटिया सामग्री भविष्य में कहीं भी काम करे वो जो है ऐसी घटिया सामग्री का उपयोग नहीं करे। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। शाहपुरा में आसींद रोड पर 4 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय भवन के निर्माण कार्य में कथित तौर पर घटिया सामग्री उपयोग किए जाने का मामला सामने आया है। निरीक्षण के दौरान विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा ने निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर नाराजगी जताते हुए ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाई और तत्काल निर्माण कार्य रुकवाने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। मौके पर सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के अधिशासी अभियंता को बुलाकर निर्माण कार्य की जांच करवाई गई। डॉक्टर लालाराम बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं के तहत क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की वो नियमित निगरानी करते हैं। निरीक्षण के दौरान निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें मिली, जिसके बाद अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और आवश्यकता पड़ने पर उसे काली सूची में भी डाला जाएगा। चारभुजानाथ की कृपा से और नाकोड़ा जी की कृपा से पुरुषोत्तम मास की कमला एकादशी के दिन हमने रोज मिल का कार्यक्रम रखा है। 500 किलो इसमें दूध है,
100 किलो हमने इसमें वनीला आइसक्रीम डाली है। उसके अलावा मिल्क रोज़ भी हमने अजमेर से मंगाया था। मन से पिलाना चाहते हैं, सबका सहयोग चाहिए, बस इतना ही है। भीलवाड़ा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई और सरकारी सेवा छोड़कर संत जीवन अपनाने वाले रामगिरी महाराज को धौलपुर जिले के श्री राधा कृष्ण मंदिर मुड़ी का महंत नियुक्त किया गया है। मंदिर के महंत दिगंबर धर्मगिरी महाराज ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए महंत पद की जिम्मेदारी सौंपी। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं और संत महात्माओं की मौजूदगी में रामगिरी महाराज को महंताई की चादर ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। समारोह में महंत भगीरथ गिरी, नारायण गिरी महाराज, किशन गिरी महाराज, नारद गिरी बाबा, पूरन गिरी महाराज, बालक गिरी महाराज, वीरेंद्र गिरी महाराज, देवगिरी महाराज, राजूगिरी महाराज, कृपागिरी महाराज, लाल बाबा महाराज, श्याम सुंदरदास महाराज, श्यामगिरी महाराज और सौभाग्यगिरी सहित अनेक संत उपस्थित रहे। रामगिरी महाराज ने इंजीनियरिंग शिक्षा प्राप्त करने के बाद दिल्ली सरकार में सेवा दी, लेकिन बाद में संन्यास ग्रहण कर धर्म और समाज सेवा का मार्ग चुना। भीलवाड़ा में उन्होंने मंदिरों के जीर्णोद्धार, गौसेवा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। महंत पद ग्रहण कर भीलवाड़ा लौटने पर विभिन्न सामाजिक संगठनों और श्रद्धालुओं ने उनका भव्य स्वागत किया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड जिला मुख्यालय भीलवाड़ा के तत्वावधान में बापूनगर स्थित पी.एम. श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 18 मई से 16 जून तक कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में मेहंदी, ब्यूटी पार्लर, सिलाई, ज्वेलरी वर्क, क्ले वर्क, साज सज्जा और राजस्थानी नृत्य सहित विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें बालिकाएं उत्साहपूर्वक भाग ले रही हैं। सीओ गाइड एवं लीडर ट्रेनर डॉक्टर प्रेम कुमारी चौहान ने बताया कि राज्य मुख्यालय के निर्देशानुसार आयोजित इस शिविर का उद्देश्य बच्चों को हुनरमंद बनाकर आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करना है। शिविर में 100 से अधिक बच्चों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से करीब 80 बच्चे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रतिभागियों को उनकी रुचि के अनुसार 2 विषयों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रतिदिन प्रार्थना और योग के साथ प्रशिक्षण की शुरुआत होती है। मेहंदी प्रशिक्षण ले रही दुर्गा साल्वी ने बताया कि शिविर से उनकी कला में निखार आया है और वह भविष्य में मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहती है। वहीं अनुष्का सेन ने कहा कि उन्होंने ब्यूटिशियन कोर्स के तहत कई व्यावसायिक तकनीकें सीखी हैं, जिन्हें आगे अन्य बालिकाओं तक पहुंचाएंगी। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में परमा एकादशी श्रद्धा, भक्ति और वैदिक परंपराओं के साथ मनाई गई। इस दौरान आयोजित श्री विष्णु महायज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आहुतियां अर्पित कर जन कल्याण, विश्व शांति और सर्वमंगल की कामना की। वैदिक आचार्य पंडित सत्यनारायण शर्मा के निर्देशन में यज्ञ अनुष्ठान संपन्न हुआ तथा महादेव का अभिषेक भी किया गया। महामंडलेश्वर स्वामी हसराम उदासीन महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि परमा एकादशी पुरुषोत्तम मास की प्रमुख और अत्यंत फलदायी एकादशी है। शास्त्रों में इसे पापों का नाश करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी बताया गया है। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु की भक्ति, सत्संग, सेवा और धर्ममय जीवन ही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि पुरुषोत्तम मास के दौरान आश्रम में प्रतिदिन श्री विष्णु महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में आरती एवं प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर संत मायाराम, संत राजाराम, संत गोविंद राम, संत ईशान राम, संत सुयज्ञ राम और संत केशव राम सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र के संतोखपुरा गांव में युवक की चाकू मारकर हत्या करने के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी अंकित पीटर उर्फ किटू को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मजदूरी के पैसों को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था। मांडल थाना प्रभारी रोहिताश यादव ने बताया कि दीपक कुमार माहेश्वरी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि उसके साले हितेश उर्फ गोलू की संतोखपुरा गांव में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। जांच के दौरान पता चला कि हितेश और उसके साथ रहने वाले अंकित पीटर के बीच मजदूरी को लेकर विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे हितेश की मौत हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मोबाइल फॉरेंसिक एवं विशेष अनुसंधान टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए। तकनीकी विश्लेषण और पूछताछ के आधार पर आरोपी को डिटेन किया गया। अपराध प्रमाणित होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। भीलवाड़ा में हल्दी घाटी युद्ध विजय के 450 वर्ष पूर्ण होने और हिंदुवा सूरज
वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में 7 स्थानों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में जयमाल राठौड़ नगर के मलोला चौराहे के पास महाराणा प्रताप जयंती समारोह समिति के तत्वावधान में कार्यक्रम संपन्न हुआ। हल्दीघाटी युद्ध विजय सार्ध चतुर्शती एवं महाराणा प्रताप जयंती समारोह समिति के महानगर संयोजक महेश नेहवाल ने बताया कि मुख्य वक्ता जगजीतेंद्र सिंह ने महाराणा प्रताप के शौर्य, स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ति और संघर्षपूर्ण जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए जीवन भर संघर्ष किया तथा कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की। नगर संघ चालक संजीव चिरानिया ने महाराणा प्रताप को भारतीय संस्कृति, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, युवा, मातृशक्ति और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। भीलवाड़ा में हल्दीघाटी युद्ध विजय के 450 वर्ष पूर्ण होने और हिंदुवा सूरज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में 7 स्थानों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में जयमाल राठौड़ नगर के मलोला चौराहे के पास महाराणा प्रताप जयंती समारोह समिति के तत्वावधान में कार्यक्रम संपन्न हुआ। हल्दीघाटी युद्ध विजय सार्ध चतुर्शती एवं महाराणा प्रताप जयंती समारोह समिति के महानगर संयोजक महेश नेहवाल ने बताया कि मुख्य वक्ता जगजीतेंद्र सिंह ने महाराणा प्रताप के शौर्य, स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ति और संघर्षपूर्ण जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए जीवन भर संघर्ष किया तथा कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की। नगर संघ चालक संजीव चिरानिया ने महाराणा प्रताप को भारतीय संस्कृति, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, युवा, मातृशक्ति और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।